हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है या फ्रॉड। देखो दोस्तों, हमने जो ऑडिट की सीरीज़ स्टार्ट करी है, इसमें हमने अंकेक्षण का अर्थ और इसके उद्देश्य और स्टैंडर्ड मानक काफ़ी टॉपिक पढ़े हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने त्रुटि देखी थी, त्रुटियाँ अशुद्धियाँ पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं गबन। तो देखो दोस्तों, ऑडिटर की जब नियुक्ति की जाती है तो उसका काम होता है कि जो भी अकाउंट्स बने हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, वाउचर है, इन सब की जांच पड़ताल करना और उसमें जो भी अशुद्धियाँ या फिर जो फ्रॉड होते हैं उनको ढूंढना और उसके बाद अपनी राय प्रकट करना। तो ये अशुद्धियाँ होती है, ये भी कई प्रकार की होती है, और जो फ्रॉड होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। जो अशुद्धियाँ होती है वो अपने आप हो जाती है अनजाने में, मतलब उसको करने का किसी का उद्देश्य होता नहीं है। लेकिन जो ये फ्रॉड होते हैं, ये फ्रॉड जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं ना, इनके द्वारा जानबूझकर किया जाता है ताकि इसमें इनका कुछ स्वार्थ छिपा हुआ होता है। तो इस कारण से ये कपट करते हैं। गबन, कपट या फ्रॉड, धोखा देने के उद्देश्य से जानबूझकर किया गया कार्य। देखो, अशुद्धियाँ थी वो अनजाने में हो गई थी, लेकिन जो कपट होता है वो जानबूझकर किया जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार के हैं। कपटपूर्ण वित्तीय प्रतिवेदन, जिसे प्रबंधक कपट भी कहते हैं। सेकंड, संपत्तियों का गबन, जिसे कर्मचारी कपट भी कहते हैं। इसमें माल का गबन आएगा, सुविधाओं का गबन, श्रम का गबन तथा रोकड़ का गबन। देखो, पहला है कपटपूर्ण वित्तीय प्रतिवेदन। इसे प्रबंधक कपट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कपट प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। इसे प्रबंधक कपट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह कपट प्रबंधकों द्वारा लेखा पुस्तकों में हेराफेरी करके किया जाता है। मतलब बिजनेस में जो भी अकाउंट्स बनते हैं, वाउचर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके अंदर क्या करते हैं मैनेजमेंट वाले, उसमें हेराफेरी करके कपट करते हैं। ठीक है। सेकंड, संस्था के अधिकारियों तथा मालिकों द्वारा हिसाब किताब में गड़बड़ी, लाभ को वास्तविकता से अधिक या वास्तविकता से कम बताने के लिए की जाती है। देखो, जो बिजनेस के जो वित्तीय प्रतिवेदन होते हैं ना, वो जो मैनेजमेंट अधिकारी उनके हाथ में ही होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेरा फेरी कर देते हैं। हिसाब किताब में गड़बड़ी कई उपायों से की जा सकती है। देखो, हिसाब किताब में गड़बड़ी कैसे कर सकते हैं वो, जो फिक्स एसेट्स होती है उसमें डेप्रिसिएशन न काट कर एसेट्स या लाइबिलिटी को कम या अधिक मूल्य पे दिखा देते हैं। झूठे क्रय विक्रय दिखा देते हैं कि हाँ, हमने सामान खरीदा है, बेचा है। इस तरह से आय को पुस्तकों में ना दिखाना, जो इनकम होती है वो उसको पुस्तकों में नहीं दिखाते हैं और पैसा खा जाते हैं खुद ही। ये वाले कपट होते हैं जो प्रबंधकों के द्वारा किए जाते हैं। संपत्तियों का गबन, इसे कर्मचारी गबन भी कहते हैं क्योंकि ये कर्मचारियों के द्वारा ही किया जाता है। यह कपट कर्मचारियों द्वारा किया जाता है तथा यह कपट दो कारणों की वजह से होता है। फर्स्ट, आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमी। देखो, जो बिजनेस होता है ना, उसके अंदर जो आंतरिक नियंत्रण होता है वो कर्मचारियों के हाथों में और मैनेजमेंट के हाथों में होता है। अगर मैनेजमेंट इन कर्मचारियों पर निगरानी नहीं रखता है तो ये कर्मचारी गबन कर देते हैं। सेकंड है संपत्तियों की प्रकृति। कर्मचारियों द्वारा यह कपट निम्न रूप से किया जाता है। देखो कैसे, माल का गबन कैसे करेगा कर्मचारी, स्टॉक से माल चुरा लेगा या फिर माल को अपने पर्सनल काम में लेगा। सुविधा का गबन, व्यवसायिक कार का कर्मचारी द्वारा निजी प्रयोग में लेना। देखो, जैसे कोई व्यवसाय की कोई कार है तो उसको कर्मचारी क्या करता है, अपने पर्सनल यूज में लेने लग जाता है। तो ये सुविधाओं का गबन हो गया। टेलीफोन का निजी कार्यों में प्रयोग में लेता है वो। श्रम का गबन, कार्यालय के कर्मचारी से किसी अधिकारी द्वारा अपना निजी कार्य करवाना। जैसे कोई अधिकारी है तो वो क्या करता है, अपने घर के काम भी जो कर्मचारी है उनसे करवाने लग जाता है। तो ये हो गया श्रम का गबन। रोकड़ का गबन, रोकड़ का गबन देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट, रोकड़ बिक्री का पैसा हड़प कर जाना और लेखा पुस्तकों में ना लिखना। जैसे हमने कोई माल बेचा, ठीक है, तो उसका पैसा ये लोग खुद रख लेते हैं और उसका लेखा नहीं करते हैं लेखा पुस्तकों में। सेकंड है लैपिंग, टिमिंग एंड लैंडिंग, किसी ग्राहक से प्राप्त धन राशि को गायब कर देना तथा दूसरे ग्राहक से प्राप्त राशि पहले ग्राहक के खाते में तथा तीसरे ग्राहक से प्राप्त राशि को दूसरे ग्राहक के खाते में जमा कर देना। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। ये क्या करते हैं, जैसे ए, बी और सी है। ए से हमको पैसा प्राप्त हुआ,
ठीक है, तो इस पैसों को ये कर्मचारी खुद रख लेते हैं और फिर जो बी से पैसा प्राप्त हुआ है उसको इसके खाते में डाल देते हैं, सी से जो पैसा प्राप्त हुआ है उसको बी के खाते में डाल देते हैं, डी से जो प्राप्त हुआ है उसको सी के खाते में डाल देते हैं और ये क्रम ऐसे चलता रहता है। किटिंग, यह गबन यूएस में पाया जाता है। कहाँ? यूएस में पाया जाता है ये गबन। इसमें वित्त वर्ष के अंतिम दिन बैंक शेष को बढ़ाकर दिखाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तब जो बैंक अकाउंट है उसको बढ़ा के दिखा दिया जाता है। 4, झूठे मजदूरों के नाम लिखकर और फर्जी रसीदें बना के मजदूरी दिखाना। और कई बार क्या होता है कि झूठ मूठ के मजदूरों के नाम लिख देते हैं कि हाँ हमारे कंपनी में 10 मजदूर काम कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में वो करते नहीं है काम और उनकी जो सैलरी होती है उनको ये ले लेते हैं। देखो, कपट व अशुद्धियों के संबंध में प्रावधान है कुछ। कपट शब्द से तात्पर्य यहाँ प्रबंधकों में या कर्मचारियों या तीसरे पक्षों में किसी एक अथवा अनेक व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर किसी वित्तीय सूचना को गलत ढंग से प्रस्तुत करना है। देखो, कपट क्या है, किसी प्रबंधक, कर्मचारी या तीसरे पक्षकार के द्वारा जानबूझ के क्या करते हैं, कोई वित्तीय सूचना को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। अशुद्धि शब्द से तात्पर्य वित्तीय सूचनाओं में अनजाने में हो जाने वाली त्रुटि, जैसे गणना संबंधी लेखांकन नीतियों का गलत अनुप्रयोग। देखो, हमने अशुद्धियों का पिछले वीडियो में देखा था, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे, उसमें मैंने आपको सभी प्रकार की अशुद्धियों को डिटेल में समझाया था। कपट व अशुद्धियों को रोकने और हो जाने पर पता लगाने का उत्तरदायित्व कंपनी प्रशासन या प्रबंधकों का है। देखो, कपट और अशुद्धि को रोकने का, ढूंढने का काम किसका है, कंपनी के प्रशासन और प्रबंधकों का। लापरवाही की दशा में अंकेक्षक को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। देखो, ऑडिटर क्या करता है, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसकी जांच करता है, उसमें जो भी गलतियां होती है, त्रुटियां होती है, इनका पता लगाकर एक रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो अंकेक्षक का उद्देश्य केवल रिपोर्ट जारी करना होता है, सत्य या उचित। लेकिन अगर वो फिर भी अगर वो लापरवाही करता है इनको ढूंढने में, अशुद्धि और गबन को ढूंढने में, तो इसके लिए फिर उसको उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ठीक है, तो ये था गबन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ इनके नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।